नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल उजाला सरकारी योजना पर एक और बड़ी अपडेट के साथ। आज की ताज़ा लेटेस्ट अपडेट, ब्रेकिंग न्यूज़। जी हाँ, न्यू अपडेट यहाँ आप सभी के लिए आ चुकी है। पेंशन धारकों के लिए ब्रेकिंग न्यूज़ आ चुकी है, खुशखबरी यहाँ पर मैं आपको देने वाला हूँ। जी हाँ, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ आज हम आपको देने वाले हैं एक बड़ी अपडेट जो अभी तक आपको नहीं मिली। न्यूज़, 2 दिनों में आएगी पेंशन। जी हाँ, 100% आपकी पेंशन राशि 2 दिनों में आपके बैंक खातों में जारी कर दी जाएगी। यहाँ पर इसकी अपडेट हम आपको दे रहे हैं। देखिए, पोर्टल पर हो रही अपलोड। धीरे धीरे जो आपकी पेंशन की प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है और आपके पोर्टल पर यह कार्य लगातार जारी कर दिया गया है। इसी के साथ ही यहाँ पर देखिए, अभी चेक करें आप जल्दी से जल्दी अपना बैंक अकाउंट। ये वीडियो के माध्यम से पहले जल्दी से जल्दी इसकी अपडेट चेक करें, उसके बाद अपना बैंक अकाउंट चेक करें, तो आपको यहाँ पैसे कैसे जारी किए जाएंगे वो भी आपको बताएंगे। और इसके साथ ही देखिए, बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं और जो हमारे पास कमेंट्स भी आए थे कि क्या-क्या प्रॉब्लम आ रही है। यदि आपका भी इस तरह का कोई भी सवाल है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। रुकी पेंशन भी आएगी। बहुत सारे लाभार्थी हैं जिन्होंने एक बार पेंशन राशि ली, 2 बार लिया या 3 बार ली, उसके बाद उनकी पेंशन राशि 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1-1 साल, 2-2 साल तक नहीं आई है। तो ऐसे अभी भी अगर हम बात करें हज़ारों की संख्या में, लाखों की संख्या में पूरे भारतवर्ष में लाभार्थी हैं जिनकी पेंशन राशि रुक गई है। अब वो कैसे चालू होगी, उसके लिए भी हम यहाँ पर बड़ी जानकारी लेकर आए हैं। 100% मिलेगी पेंशन राशि, करोगे यह कार्य। इसके साथ ही एक और बड़ी अपडेट देखिए, इन ज़िलों में कौन से वे ज़िले हैं, 200 रुपये से 500 रुपये की वृद्धि पेंशन राशि में की जा रही है। जी हाँ, बहुत बड़ी खुशखबरी आप सभी के लिए है। चाहे आप यहाँ पर देखिए विकलांग पेंशन धारक हैं, विधवा पेंशनर हैं या वृद्ध अवस्था में से किसी भी एक पेंशन का लाभ ले रहे हैं, तो आप सभी के लिए यहाँ पर बड़ी अपडेट आ चुकी है। देख सकते हैं यहाँ पर आप सभी को, यानी कि यहाँ पर आपको मान लीजिए जितना पैसा मिल रहा है उसमें 200 रुपये प्लस से लेकर के 500 रुपये की वृद्धि यहाँ पर की जाएगी। ये घोषणा हो चुकी है। अब सवाल ये है कि कौन से ये ज़िले हैं, कौन सा ये राज्य है, किन-किन लाभार्थियों को 2 दिन में पेंशन राशि ट्रांसफ़र की जाएगी। इसके साथ ही आपको यदि पेंशन राशि लेनी है, या तो आप नए लाभार्थी भी हो या फिर आपकी पीछे की किसी भी राज्य के आप पेंशन धारक हो, तो ये सभी के लिए है, पूरे भारतवर्ष के लिए। कोई भी राज्य के किसी भी पेंशन का लाभ ले रहे हैं, तो आपको करने होंगे यह 5 कार्य। वे कौन-कौन से हैं? जी हाँ, वीडियो के माध्यम से लास्ट तक स्टेप बाय स्टेप आपको ये पूरी जानकारी हम दे रहे हैं। तो इस जानकारी को 100% लास्ट तक देखें। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से कर दीजिए। देखिए पूरी अपडेट। जी हाँ, आप सभी के लिए बड़ी अपडेट, पेंशन को लेकर एक बढ़िया और बड़ी अपडेट आ चुकी है, जिसकी जानकारी आज मैं आपको यहाँ पर डिटेल वाइज दे रहा हूँ। देखिए, पेंशन धारकों के लिए खुशखबरी, 2025 और 26 नया सत्र चल रहा है। अब इसमें बहुत सारे प्रश्न हमारे सामने आए जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं। यदि आपका भी इसमें से कोई भी प्रश्न है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। पेंशन में हो रही है बढ़ोतरी, कितनी बढ़कर मिलेगी, किन लाभार्थियों को मिलेगी? 22 जिलों में पेंशन मिलेगी बढ़कर। जी हाँ, कौन से 22 जिले हैं? कौन सा ये राज्य है? पेंशन लेने के लिए क्या कार्य करना होगा? बहुत महत्वपूर्ण सवाल। ये लगभग अगर मैं बात करूं भारत के प्रत्येक जिनकी लाभार्थी की पेंशन राशि नहीं आई है, चाहे वो पुराना लाभार्थी हो, ओल्ड एज लाभार्थी हो, विडो लाभार्थी हो, डिसेबिलिटी लाभार्थी हो, या जिनकी कुछ पेंशन राशि आ चुकी है या नया हो, तो उन सभी के लिए ये सवाल बेहद महत्वपूर्ण रखता है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देंगे। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की पेंशन कब आएगी? जी हाँ, इसी के साथ ही यहाँ पर देखिए एक और सवाल जो लगातार हमसे पूछा जा रहा है। बहुत सारे लाभार्थी हैं दिल्ली से, पंजाब से, हरियाणा से, राजस्थान से, बहुत सारे लाभार्थी जम्मू कश्मीर से भी थे कि उनकी पेंशन राशि कब आएगी या जो रुकी हुई पेंशन राशि है वो कैसे प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर मैं आप सभी के लिए ये पूरी जानकारी दे रहा हूँ। जी हाँ, तो देखिए, पेंशन धारकों के लिए लगातार अपडेट आती रहती है। सरकार अलग अलग राज्यों में पेंशन को लेकर लगातार कार्य कर रही है, जिसमें पेंशन धारकों को इजाफा
किया जा रहा है। जैसे अब यूपी हो, बिहार हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, दिल्ली हो, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, इसके साथ साथ छत्तीसगढ़, यानी कि महाराष्ट्र, भारत के आप किसी भी राज्य के लाभार्थी हैं, तो आप सभी को यहाँ पर पेंशन से संबंधित एक बड़ी अपडेट आज मिलने वाली है। हाल ही में जैसे कि आप सभी ने देखा, बिहार में 400 रुपये पेंशन राशि मिलती थी। लगातार 400 रुपये आ रहे थे, जिसके चलते हुए कुछ ऐसे राज्य भी हैं जिसमें अभी भी कम पैसा प्राप्त हो रहा है। जैसे बिहार में 400 रुपये, आपका एमपी, मध्य प्रदेश में 600 रुपये महीना। तो इनसे यहाँ पर कम, यानी कि एक महीने में 400 रुपये में कुछ नहीं होता। तो इस चीज़ों को देखते हुए जो लाभार्थी हैं, चाहे वो बुजुर्ग लाभार्थी हो, विधवा लाभार्थी हो या दिव्यांग लाभार्थी हो, तो उन सभी को, यानी कि बच्चों की पढ़ाई के लिए भी, उन खुद की दवाई के लिए भी, और सर्दी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो उन सभी के लिए 400 रुपये महीना बहुत ही कम होता था। तो ऐसे में सरकार ने यहाँ पर घोषणा की, और घोषणा के बाद आप सब ने देखा कि लगातार जून जुलाई के महीने से आपको 600 रुपये, जिनको 400 रुपये मिलते थे उनको 700 रुपये की वृद्धि, और जिन लाभार्थियों को 500 रुपये मिलते थे उसमें 600 रुपये की वृद्धि कर 1100 रुपये महीना अब बिहार के प्रत्येक लाभार्थी को दी जा रही है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि यहाँ पर हो रही है। इसी के साथ ही यहाँ पर देखिए, इस प्रकार दिल्ली में भी पेंशन में इजाफा किया गया और 3-3 हज़ार रुपये यहाँ पर देने की घोषणा हुई। पहले 2700, उससे पहले यहाँ पर 2500 रुपये दिए जाते थे, तो उसके बाद फिर 2700 रुपये दिया जाने लगा। इसके बाद यहाँ पर लाभार्थियों को अब 3000 रुपये देने की भी बात कही गई है। इसी के साथ ही अगर मैं बात करूँ तो राजस्थान राज्य की, जिसमें पेंशन धारकों को पेंशन में वृद्धि की गई है। जिन लाभार्थियों को पहले पेंशन मिलती थी उसमें 200 रुपये, 250 रुपये और 100 रुपये की वृद्धि कर पेंशन जारी की जाती है। राजस्थान राज्य में आपको 650 रुपये से लेकर आपकी जो पेंशन राशि है वो 750 रुपये भी है, 1100 रुपये भी मिलते हैं, इसके साथ साथ 1500 रुपये भी मिलते हैं। तो इस तरीके से पेंशन राजस्थान में अलग अलग लाभार्थियों को उनकी कैटेगरी के आधार पर दिए जाती है। अब एमपी राज्य की मैं बात करूं तो देखिए, यहाँ पर अभी भी 600 रुपये मिल रहे हैं। तो आपकी क्या राय है, किस राज्य में कितनी पेंशन राशि आती है, क्या वाकई ही पेंशन में इजाफा किया जाना चाहिए, बढ़ानी चाहिए, तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अब ऐसा ही एक राज्य है जिसके लिए मैं आज आपको ये बड़ी अपडेट दे रहा हूँ, जिसमें 200 रुपये की वृद्धि के साथ साथ, यानी कि 200 रुपये से लेकर 500 रुपये की वृद्धि की घोषणा की जाएगी। बहुत जल्दी इस राज्य में लगातार जो है कार्य किया जाता है, और पेंशन को लेकर लगातार सरकार की जो है जागरूकता बनी रही है, जिसमें इजाफा होता रहा है। इस राज्य में पहले लाभार्थी को 2500 रुपये दिए जाते थे, उसके बाद 2750 रुपये यहाँ पर आना शुरू हुआ, उसके बाद 3-3 हज़ार रुपये मिलना शुरू हुआ। अब 3200 रुपया 200 रुपये की वृद्धि के बाद से लेकर के और 3500 रुपये तक उनको जारी किए जाएंगे। जी हाँ, आइए जानते हैं पूरी डिटेल और कितने दिन में और कैसे पेंशन राशि आएगी। देखिए, ऐसे एक राज्य के बारे में आज हम आपके साथ जानकारी साझा कर रहे हैं। इस राज्य के 22 जिलों में यदि आप निवास करते हैं तो आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी है, जहां पर 200 रुपये की वृद्धि के साथ 500 रुपये का इजाफा आपकी पेंशन में किया जाएगा। आप सभी को बता दें, हाल ही में घोषणा हुई थी कि इस राज्य के 22 जिलों में 1 जनवरी 2026 से वृद्धावस्था पेंशन बढ़ाकर 3200 रुपये और कुछ स्रोतों के अनुसार अगर माने तो 3500 रुपये प्रति माह की जाएगी। चाहे आप यहाँ पर देखिए वृद्धावस्था पेंशन धारक हैं। अब एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, वृद्धावस्था कौन होते हैं उसके बारे में भी। और यहाँ पर देखिए, ये एक चीज़ देख सकते हैं, योजना में 60 वर्ष से अधिक के उम्र, जिनकी उम्र हो चुकी है, बुजुर्ग पेंशन धारक जो इसके अंतर्गत आते हैं, जिसमें ओल्ड एज पेंशन धारक भी बोलते हैं, तो उसमें 60 वर्ष, दो कैटेगरी में पेंशन राशि मिलती है। 160 वर्ष से लेकर के 79 साल तक, और एक 80 साल से ऊपर। जी हाँ, इन दो कैटेगरी में पेंशन राशि दी जाती है। यहाँ पर बुजुर्गों के लिए है जिनकी वार्षिक आय 2 लाख रुपए से कम होगी। इसके अलावा विधवा, दिव्यांग और लाडली पेंशन योजना भी उपलब्ध यहाँ पर की जा रही है।
जो विधवा पेंशन धारक हैं उनको भी 200 रुपये की वृद्धि की जाएगी और दिव्यांग पेंशन धारकों को भी 200 रुपये की वृद्धि की जाएगी। जी हाँ, यहाँ पर देखिए जिसमें विकलांग पेंशन धारक है, कुष्ठ रोगी पेंशनर है, तो ऐसे लाभार्थी। उसके साथ ही आपको मैं अब बताने वाला हूँ कि इस राज्य में जो पेंशन राशि है वो कब जारी की गई है। देखिए यहाँ पर एक बड़ी अपडेट, और ये कब कब आपको मिलेगी और कैसे आप अपनी पेंशन राशि चेक करेंगे, इसके बारे में यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा। हाउ टू चेक ऑनलाइन पेंशन। जी हाँ, देखिए इस तरीके से आपको पेंशन राशि, आपका पेज ऐसे आएगा। ये लाभार्थी की आईडी, यहाँ पर देख सकते हैं लाभार्थी का नाम, यहाँ पर जेंडर मेल या फीमेल, यहाँ पर उनकी उम्र कितनी है और उनकी डेट ऑफ बर्थ, पिता या पति का नाम, यहाँ पर नामांकन तिथि, पेंशन योजना। देखिए वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना, ओल्ड एज पेंशन राशि ले रहे हैं। अब यहाँ पर एक मेन पॉइंट ये आता है, जिन लाभार्थियों की पेंशन राशि लगातार आ रही है तो उनकी स्थिति यहाँ पर क्या होगी, यानी कि स्थिति क्या है, स्टेटस एज अपडेट ऑन वेबसाइट। तो यहाँ पर नॉर्मल है, यानी कि आपकी पेंशन राशि 100% आएगी। यहाँ पर आपका ज़िला होता है, जैसे ये ज़िला यहाँ पर दिया गया है, आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद जिन लाभार्थियों की पेंशन राशि में कोई प्रॉब्लम आती है तो उनको, जो मैंने अभी आपको दिखाया स्थिति, वहाँ पर कोई ना कोई प्रॉब्लम इश्यू आपको दिखाया जाता है। अब बारी आती है यहाँ पर, देखिए इस राज्य में आपको मैं विद प्रूफ यहाँ पर दिखाऊंगा 2025-26। यहाँ पर देख सकते हैं मार्च 2025, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। इस राज्य में हर महीने आपको पेंशन राशि जारी की जाती है और लगातार अगर मैं बात करूं तो 15 तारीख से लेकर के 25 तारीख के बीच और मैक्सिमम 19, 20 तक, 21 तक आपकी पेंशन राशि लगातार यानी कि इस वीक के अंदर आपकी पेंशन राशि 100% जारी कर दी जाती है। देखिए यहाँ पर अगर पीछे की मैं बात करूँ, 3,000 रुपये, 3,000 रुपये, 3,000 रुपये, 3,000 रुपये, सितंबर की 3,000 रुपये यहाँ पर देखिए सक्सेसफुल दिखा दी गई 16/10/2025 को। अक्टूबर महीने की जो पेंशन राशि है 3,000 रुपये, यहाँ पर देखिए ये नॉर्मल डेट होती है कि इस तारीख में जो है अपडेट किए गए और इसके बाद आपको इस तारीख में पैसा जारी कर दिया गया। यहाँ पर देखिए अब बारी आती है नवंबर महीने, चूँकि जैसे कि आप सभी जानते हैं दिसंबर महीना चल रहा है, तो नवंबर महीने की पेंशन राशि कब आएगी आपको बता दें। यहाँ पर नवंबर महीने 3,000 रुपये अभी तक अपडेट नहीं हुआ, तो यहाँ पर चूँकि इस राज्य में आपको 200 रुपये की से लेकर के 300 रुपये की वृद्धि की बात चल रही है, तो इन चीज़ों को पोर्टल पे अपलोड होना शुरू हो चुका है, कार्य चल रहा है। जैसे ये कार्य कंप्लीट होगा तो यहाँ पर आपको शो कर देगा, जी हाँ 3,200 रुपया, जी हाँ, या 3,500 रुपया। अब वो डिपेंड करेगा कि किसकी क्या कैटेगरी है। इसके बाद यहाँ पर देखिए डेट आएगी, अब सक्सेसफुल होगा। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको मैं बता दूँ 15 तारीख, 16 तारीख, 19, 22, 19, 23, 22, 21, यानी कि मैंने आपको बताया कि 15 तारीख से लेकर के और आपके बैंक खातों में मैक्सिमम यहाँ पर 25 तारीख मैंने ले लिया है, तो इसके अंतर्गत ही, इन डेटों के अंदर ही आपकी 100% पेंशन राशि बैंक खातों में जारी कर दी जाएगी। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि वे 5 कौन से कार्य हैं जिनको आपको करने होंगे और उसके बाद ही आप चाहे नए पेंशन धारक हो, चाहे आपकी पेंशन राशि 1 साल की रुकी हो, 2 साल की रुकी हो या 6 महीने की रुकी हो, तो आपको पेंशन राशि कैसे मिलेगी, किसी भी राज्य के पेंशन धारक है। तो अब यहाँ पर देखिए मैं बात कर रहा हूँ आपके जो ये राज्य है हरियाणा राज्य की। हरियाणा राज्य में टोटल 22 ज़िले हैं। अब ये हरियाणा राज्य कैसे हैं, देखिए यहाँ पर आपका ज़िले का नाम आएगा, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं अम्बाला हरियाणा में आता है, तो यहाँ पर हरियाणा राज्य की पेंशन राशि है। तो इसी तरीके से मैं अभी आपके साथ बात कर रहा हूँ, यहाँ पर हरियाणा राज्य में 200 रुपये की वृद्धि का ऐलान किया गया था और अब जिसका इजाफा का यानी कि समय आ चुका है, अपडेट हो रही है यहाँ पर पेंशन राशि। चाहे आप ओल्ड एज पेंशन धारक हो, विडो पेंशनर हो या डिसेबिलिटी पेंशन धारक हो, तो आप सभी को पेंशन राशि जारी कर दी जाएगी। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर देखिए वे कौन से 5 कार्य आपको करने होंगे, 5 कार्य जो कि पूरे भारतवर्ष के पेंशन धारकों के लिए हैं। जी हाँ, सबसे पहला मैं इन पॉइंटों को नोट कर लीजिएगा, 100% आपकी पेंशन राशि आएगी। जी, सबसे पहला पॉइंट आपका होता है किस चीज़ में, बहुत सारे, आपका आधार कार्ड।
आधार कार्ड में क्या गलतियां होती है ये चीज़ें समझिए। देखिए, जैसा कि आपका आधार कार्ड है काफ़ी पुराना भी हो चुका होता है बहुत सारे लाभार्थियों का, जिसके अंतर्गत नॉर्मल चीज़ आधार कार्ड के साथ आपका बी बैंक की बात करूं, और नंबर 3 आपका अगर मैं बात करूं पेंशन पोर्टल। ये 2-3 पॉइंट को ध्यान एक साथ में समझाऊँगा। पेंशन पोर्टल या फिर बैंक में जो आपकी पासबुक होती है उसके बाद पेंशन पोर्टल। जी हाँ, जहाँ पर आपका पूरा डाटा दिया जाता है। जो आपका नाम है सबसे पहली चीज़, आपका नाम, आपका एड्रेस, तो ये आपका एक जैसा होना चाहिए। इन तीनों में आपका एक जैसा होना चाहिए। जी हाँ, किन में? आपके आधार कार्ड में आपका नाम एक जैसा, आपकी बैंक की पासबुक में और पेंशन पोर्टल की अपडेट में आपका नाम एक जैसा होना चाहिए। तो सबसे पहले इसको क्लियर करें। अब ये कैसे होगा? आपके पास आपकी बैंक की पासबुक है और आपका आधार कार्ड है, इन दोनों को मैच करें। दूसरा, आपका एड्रेस यहाँ पर ये सही होना चाहिए, आधार कार्ड में, बैंक में और पोर्टल पर। ये तीनों पॉइंट सही होने चाहिए। इसके बाद आपकी जो जन्म तिथि उसमें लिखी है, वो एक जैसी मैच होनी चाहिए। यानी कि एक समान होनी चाहिए, जिसके कारण बहुत सारे लाभार्थी हैं, जो अलग-अलग पाए जाते हैं, जिस कारण से उनको पेंशन का पैसा नहीं मिल पाता। ये 100% यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको कोई नहीं बताएगा स्टेप बाय स्टेप। इसके बाद नंबर एक और, यानी कि देखिए, आधार कार्ड का आपको क्या करना होगा ये सबसे पहले, और उसमें आप अपना मोबाइल नंबर अपडेट ज़रूर करा लें अपने नज़दीकी सीएससी सेंटर या बैंक में जा कर के। जी हाँ, तो ये कार्य आपको करना होगा। इसके बाद यहाँ पर बात आएगी, आपके आधार कार्ड हो गया। इसके बाद यहाँ पर आएगा आपकी बैंक में आपको क्या करना होगा? आपको करना होगा केवाईसी। बैंक की पासबुक आपके पास, आधार कार्ड लेकर बैंक जाए, वहाँ पर सबसे पहला पॉइंट NPCI मैपिंग, इसको ओपन कराएं, और DBT, ये 2 पॉइंट आपको 100% ओपन कराने होंगे, NPCI और DBT। यानी कि यहाँ से आपका बैंक ट्रैक होगा, मैप से देखा जाएगा और DBT के माध्यम से आपका पैसा आपके बैंक खातों में जारी किया जाएगा। तो ये पोर्टल पर भी शो होता है, ये आपको 100% कराना है। और केवाईसी आपको करा लेना है अपना आधार कार्ड, जिनका खाता काफ़ी पुराना है, बैंक खाता, तो उनको जल्दी से जल्दी एप्लीकेशन देकर उसमें लेन देन करना होगा। तो तभी, यानी कि वो चालू रहना चाहिए, तभी आपको ये पैसा मिलेगा। इसके बाद नंबर 3 आती है यहाँ पर आपकी आय प्रमाण पत्र। जी हाँ, जो नए लाभार्थी हैं उनके लिए बता रहा हूँ, उनको अपना आय प्रमाण पत्र देना होगा आपके राज्य के अकॉर्डिंग, यानी कि जिसमें 2 लाख से कम है, इतनी ही सभी राज्य में आय प्रमाण पत्र देना होगा। इसके बाद यहाँ पर आपके राज्य के अकॉर्डिंग क्या-क्या चीज़ें माँगी जाती है। जैसे बिहार राज्य में जीवन प्रमाणीकरण माँगा जाता है, तो आपको पोर्टल पर अपना आधार कार्ड अपडेट कराना होगा, आपको कन्फर्म कराना होगा कि आप ज़िंदा हैं। जी हाँ, तो अलग-अलग राज्यों में ये चीज़ें चलती हैं। आपके राज्य में क्या-क्या चीज़ें होती हैं, तो वो हमें आप ज़रूर बताएँ। इसके बाद यहाँ पर आपको कहाँ जाना है, इससे पहले अब नए जो लाभार्थी हैं और जिनकी पेंशन राशि रुक चुकी है, उनको क्या करना होगा? देखिए, यहाँ पर आप सभी को क्या करना होगा? अपने सभी डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड, बैंक की पासबुक और अपना जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे यदि आप ओल्ड एज लाभार्थी हैं, तो आपकी एज के आधार पर आपका आधार कार्ड पे मिल जाएगा। उसके बाद यदि आप विडो पेंशन धारक हैं, विडो का मतलब आप विधवा पेंशन धारक हैं, तलाकशुदा हैं, तो वहाँ का सर्टिफिकेट, यानी कि जो विधवा है उसका सर्टिफिकेट। अब कौन सा सर्टिफिकेट? उनके पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र, और तलाकशुदा है तो तलाक के कागज, डॉक्यूमेंट्स, वो आप लेकर जाएं, उनकी फोटोस्टेट भी। इसके बाद जो विकलांग पेंशन धारक हैं या दिव्यांग पेंशन धारक हैं, तो जो उनका सर्टिफिकेट बना था विकलांगता का, तो वो आपको यहाँ पर सबमिट करना होगा, वो भी आपको लेकर जाना है। तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स। इसके साथ ही यदि बच्चा है, विकलांगता में बच्चे भी आते हैं, उनको पेंशन राशि मिलेगी, क्योंकि विकलांग में 5 साल से लेकर के 5-6 साल से और 59 ईयर तक वे इसके अंतर्गत आते हैं। तो उनको क्या करना होगा? अपना आधार कार्ड, बैंक की पासबुक और इसके साथ यहाँ पर अपने सभी सर्टिफिकेट और पिता या माता का आय प्रमाण पत्र, ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपके रेडी होने चाहिए। ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं। यदि फ़ोटो की आवश्यकता है तो फ़ोटो भी आप ले सकते हैं।
तो यहाँ पर ये सभी डॉक्यूमेंट्स लेकर अपने नज़दीकी विकास भवन या समाज कल्याण विभाग में जहाँ पर आपके अधिकारी हैं उनसे जाकर संपर्क करें और ये सारे डॉक्यूमेंट्स जमा कर दें। आप चाहे जम्मू कश्मीर के लाभार्थी हैं, यदि जम्मू कश्मीर के आधार पर है तो वहाँ जो सर्टिफिकेट आपसे मांगा जाता है वो आपको रखना है। आप भी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, बिहार, उत्तराखंड, इसके साथ साथ जम्मू एंड कश्मीर, एचपी, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और यहाँ पर दिल्ली, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, यानी कि आप किसी भी भारत के राज्य के लाभार्थी हैं तो सभी को यह कार्य करना होगा। 100% आपको पेंशन राशि जारी की जाएगी। आपका कोई भी सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अब बात करते हैं जो हरियाणा राज्य के लाभार्थी हैं वो कैसे चेक करेंगे, हाउ टू चेक ऑनलाइन पेंशन, अपनी पेंशन राशि कैसे चेक करेंगे। देखिए, सबसे पहले आप अपना क्रोम ब्राउज़र गूगल पेज ओपन करेंगे और यहाँ पर आप लिखेंगे HAR हरियाणा पेंशन। जी हाँ, यहाँ पर हरियाणा में पेंशन यानी कि हरियाणा पेंशन ऑप्शन आएगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर देखिए डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट हरियाणा, इस पर आप क्लिक कर देंगे। यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने आएगा। इसमें आपको क्या करना है, या तो आपके पास पेंशन आईडी होनी चाहिए, उसके आधार पर उसको यहाँ फिल करेंगे, या आपके पास आपका बैंक खाता होना चाहिए, उसको फिल करेंगे, या आधार नंबर 1, 2, 3, इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ आपके पास होनी चाहिए। तो उन सभी को, उनमें से एक को यहाँ पर आप फिल कर देंगे, टाइप कर देंगे, इसको यहाँ पर वो डाल देंगे। इसके बाद जो ये कैप्चा कोड यहाँ पर दिया है इसको इस बॉक्स में फिल करेंगे और व्यू डिटेल पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपकी पूरी हिस्ट्री ओपन हो जाएगी। जिसका पेंशन जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो यहाँ पर आपको बता दूं, यहाँ पर देखिए जनवरी 2025 के बाद अब जनवरी 2026 यहाँ पर शुरू हो रहा है। तो जनवरी से पहले पहले आपको यह सभी कार्य करने होंगे, चाहे आप किसी भी राज्य के हैं, क्योंकि अगले साल आपको यह पैसा इसी तरीके से जो मैंने 5 कार्य बताए हैं जल्दी से यह कार्य कंप्लीट करें, तभी आपको आपका पैसा जारी किया जाएगा। जी हाँ, तो दोस्तों आपका कोई भी सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। मिलता है एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ, एक और लेटेस्ट न्यूज़ के साथ। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। मिलता है एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।